तो रिश्तों में आपको इमोशनल बना के रखना है और शेयर बाज़ार में आपको इमोशनल को हटाकर माइंड से चलना है ना। तो आज राखी है तो कुछ चीज़ों को ले लेंगे जिसमें HFCL है, वोडाफोन आइडिया ने आगे कुमार मंगलम, सब पब्लिक को लेकर अमीर कोई भी शेयर नहीं बना सकता, चाहे वो कितना अच्छा हो। पब्लिक को संयम, यानी कि 100 पब्लिक है ना तो 90 पब्लिक उसके अंदर से निकलेगी और जो 10 पब्लिक है ना वो जो है वो होती साल का इन्होंने खाका बताया। अब ये 3 साल आपको ये देखने के लिए होने चाहिए कि वोडाफोन आइडिया ने जो आज बताया कि वो 3 साल में कर लेगा तो तब अच्छा दिखेगा। अब 3 साल आपके पास। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कुछ डाउट के ऊपर, कुछ कमेंट के ऊपर, क्योंकि आज राखी भी है। देखो हम तो राखी बना नहीं रहे हैं, आपको पता है कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। 1 साल तक हमारे यहाँ कोई त्यौहार नहीं बनता, पर आप सभी का तो है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये जो त्यौहार है बहनों वाला, भाइयों वाला, बहुत अच्छा रहे ना। बहनों भाइयों में बहुत प्यार होना चाहिए। बाप के बाद भाई जो है अगर बड़ा है तो वो बहन को कमी ना होने दे कि उनके पापा नहीं रहे तो अब जो होता है ना आना जाना या वो कम हो जाए, नहीं भाई और बड़ा हो। अगर बहन बड़ी है तो वो भाई को और प्यार करे और समझाए, ठीक है। तो इस तरीके से जीवन जब एक फैमिली में पैदा हो गए तो उसके सुख दुख का हमेशा साथ रहना चाहिए। वैसे मैं देखता हूँ कि ये प्यार जो है कुछ घरों से निकल चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ इमोशनल नहीं है। तो रिश्तों में आपको इमोशनल बना के रखना है और शेयर बाज़ार में आपको इमोशनल को हटाकर माइंड से चलना है ना। तो आज राखी है तो कुछ चीज़ों को ले लेंगे जिसमें HFCL है, वोडाफोन आइडिया ने आगे, कुमार मंगलम बिरला ने आगे 3 साल का प्लान हमें बता दिया। उस चीज़ को समझेंगे। एक न्यूज़ और निकल कर आई वोडाफोन आइडिया में, उसको समझ लेंगे। HFCL को कहाँ से सम्मानित हुआ वो, मतलब HFCL जो कंपनी है जिस पे वो वर्क कर रही है उसे किसी ने सम्मानित कर दिया। अब वो क्या चीज़ है उस चीज़ को भी आज हम समझ कर चलेंगे, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। आज आप देखते हैं मोरपेन लैब 101 रुपये कितने का था जब हमने इसके ऊपर इसकी एनालाइज करना शुरू करा था, कितने का था सोचो। HFCL जो है आज 250 के ऊपर। क्या है उसकी नीतियाँ? मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आप शुरुआत तौर पर मुख्यतः उसके काम को पहचान लें, उसके फ्यूचर को देख लें, उसकी बढ़त को देख लें तो आप यकीनन अच्छे हैं। पर अगर आपका माइंड छोटे शेयरों में पेनी स्टॉक की तरफ है जिसका फंडामेंटल बर्बाद कुछ नहीं उसके अंदर, तो वो हो सकता है शेयर एक बार ऊपर जाए, 2 बार जाए, 5 बार जाए, पर हर बार वो फंसाने के लिए आपको जाएगा, समझ रहे। तो अच्छे शेयर जो होते हैं वो भी छोटे होते हैं कभी, और जो पेनी स्टॉक होते हैं वो तो छोटे होते हैं हमेशा। तो वहां आपको जानना है कि आपकी प्रतिक्रिया कंपनियों को देखने की कैसी है। क्या HFCL का जो वर्क है, डिफेंस हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ये क्या वो सही तरीके से कर रहा है? इसे आपको जानना है। शेयर प्राइस 250 में, ये भी नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू 250 की है क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर भाग चुका है, समझ रहे। और अगर यहाँ से 50-60 रुपये गिरे तो ये भी नहीं कह सकते कि ये खराब हो गया। जो शेयर कई गुना हो जाए तो वो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। अब ये नहीं पता कि कब आएगी। और ये चीज़ आपको समझनी है कि मोरपेन लैब बेस्ट, वो आपको बताया था कि मेडिसिन के क्षेत्र में अमेरिका से जो चीज़ें या फिर वैश्विक स्तर की कंपनी के लिए जो ये चीज़ें कर रहा है वो कैसी है, वो पहचान लिया। आज उसका शेयर 101 रुपये में है। हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए। हम प्राइस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो उसके अंदर पब्लिक बैठी है। एक फंडा देख लेना कि अगर आप बहुत मजबूत है, आपको पता लग गया कि मोरपेन और HFCL का काम बहुत अच्छा है, पता लग गया आपको, पर एक चीज़ समझ लेना कि इसमें पब्लिक ज़्यादा है। तो सब पब्लिक को लेकर अमीर कोई भी शेयर नहीं बना सकता, चाहे वो कितना अच्छा हो। पब्लिक को संयम, यानी कि 100 पब्लिक है ना तो 90 पब्लिक उसके अंदर से निकलेगी और जो 10 पब्लिक है ना वो जो है वो होती मजबूती। कल को कुछ ही शेयर गिरने लग जाएं जो अच्छे हैं, उसे
1 मिनट लगेगा 90 लोगों को बेकार बताने के लिए, और 10 लोगों को जो समझ में चीज़ें आ गई वो आगे जाएगी। तो रिटर्न दोनों शेयरों ने दे दिया। अब आपको अगली नीति भी समझनी है, पब्लिक वाली। यहाँ से पब्लिक वाली नीति समझने का मतलब कंपनी खराब नहीं, चीज़ें हैं उसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा। HFCL आज नहीं कवर कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसको हमें मल्टीबैगर देखना है या बनाना है या करना है या नीचे करना है। न्यूज़ आ रही है ना, वो वर्क कर रहा है, और वर्क करने के हिसाब से मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हाई डेंसिटी फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ISE द्वारा HFCL को सम्मानित किया गया। जब कोई कंपनी किसी के द्वारा सम्मानित हो रही है तो ये देखना है कि वो किस चीज़ के लिए हो रही है, कि जिस पर वो वर्क कर रहा है, यानी कि वो अच्छा वर्क कर रहा है, तभी तो किसी को अवार्ड मिलता है। अगर कोई मेडल जीतने गया, उसे कोई सा भी मेडल मिल रहा हो, तो वो खेल के तो जीता है ना, तो वैल्यू वहाँ पर उसके काम की है, और खेलने में उस आदमी के खेलने की है जो उसे मिला है। तो ये जो सम्मानित चीज़ें हुई हैं, इसको भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शेयर प्राइस नीचे ऊपर हो सकते हैं, आपको वैल्यू जाननी है। हाई डेंसिटी फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन पे इस चीज़ें मिली। अच्छा, होता क्या है, ये कम जगह में ज़्यादा और बेहद तेज स्पीड वाला ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करने की नई तकनीक है। ये कम जगह में हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की तकनीक है, जिससे बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें अच्छी हो जाए। तो उस चीज़ के लिए इसे अवार्ड मिला है। इस पृष्ठभूमि में HFCL को ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि उसके 3456 FIBR माइक्रो केबल को ISE नेटवर्क इनोवेटर अवार्ड्स में नेटवर्क श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, जो उच्च घनत्व फाइबर अवसंरचना में वैश्विक नेता के रूप में HFCL की स्थिति को और मजबूत करता है। तो ये एक अपडेट सम्मानित होने वाला मिल गया है, इसे भी आप समझकर चलें। मैं काफ़ी दिनों से वोडाफोन आइडिया को भी कवर कर रहा हूं, और हाल ही के दिनों में मैंने उसकी BSNL सारी चीज़ें 35,000 करोड़ 45,000 करोड़ आगे का चीज़ें नीति सारी आपको बता रहा हूं, तो वो सारे अपडेट में है। मेरे एक भाई हैं, इनका नाम पढ़ लेना, इनका जितना भी कमेंट देखोगे ना आप, एक भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, सारा मिलेगा कि वोडाफोन आइडिया पे गुमराह करके क्यों झूठ बोल रहे हो। यानी कि मैं उसकी सच्चाई बता रहा हूँ कि हमें बच के रहना है, हमें ये करना है। तो इनको लगता है कि ये टॉप कर जाएगा शेयर, अगर कर जाएगा तो ये इमोशनल बंदे हैं, सिर्फ शेयर बाजार में इन्हें अपने दिल से सोच रहे हैं कि ये चीज़ें अच्छी हो जाएगी। भैया, जो कंपनी अपने 3 साल का प्लान बना रही है, तो क्या आपके पास 3 साल हैं? वोडाफोन आइडिया पे गुमराह करके क्यों झूठ बोल रहे हो? यानी कि इनको बताऊं कि ये 50 रुपये में जाएगा जी, 40 में जाएगा, 30 में जाएगा। भैया, चीज़ों को तो समझ लो जो आपके सामने है। तो मैं ऐसे जो बंदे होते हैं उन्हें कहता हूँ मैं, ये हैं गुमराह लोग, और गुमराह लोग हमेशा उस नीति को देखते हैं जो उनको अच्छी लगती है, और अच्छी लगने वाली चीज़ बिना एनालाइज के बेकार होती है, इतनी समझ लेना। तो आज अगर आप वोडाफोन आइडिया को धुरंधर समझ रहे हैं, तो वो तो न्यूज़ बेस धुरंधर बना पड़ा है काम के हिसाब से। तो अब आगे का 3 साल आपके सामने होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? देखो सर, वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष कौन है? कुमार मंगलम बिरला ने गुरुवार, यानी कि बिरला जी ने गुरुवार को कह दिया कि मुक्त, यानी कि फ्री कैश फ्लो, यानी कि मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करना आवश्यक है, क्योंकि दूरसंचार ऑपरेटर ग्राहकों की संख्या में वृद्धि, उच्च राजस्व, बढ़े हुए कैश लिए 3 साल के लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। जो बढ़ोतरी वोडाफोन आइडिया के अंदर हो रही है, जो वो करना चाह रहा है, उस कुमार मंगलम जी ने बता दिया कि इस चीज़ के लिए उनको चाहिए फ्री कैश फ्लो। और क्या बता दिया? लक्ष्य निर्धारित कर दिए 3 साल। ये 3 साल उन्होंने बोला तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला। फ्री कैश फ्लो का मतलब कि कंपनी ने जो कमाया, फिर उसने जो खर्चे कर दिए, या टेलीकॉम टावर में खर्चे कर दिए, किसी चीज़ में कर दिए, फिर जो कैश बचा वो फ्री कैश फ्लो। यानी कि वो कैश चाहिए इनको कि सारे खर्चे निपटाने के बाद भी इनके पास पैसा होना चाहिए। इस चीज़ के लिए कंपनी को आगे की नीति देखने को मिल रही है। तो इनको ऐसा कैश फ्लो चाहिए जो इनके पास सब खर्चे निपटाने के पास भी पड़ा हो। तो इसके लिए क्या हो गया? 3 साल। जनवरी में वोडाफोन आइडिया के CEO अभिजीत किशोर ने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटर अगले 3 वर्षों में दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि, परिचालन लाभ में 3 गुना वृद्धि
और ग्राहकों की संख्या में निरंतर वृद्धि को लक्ष्य रख रहा है, क्योंकि इसने अपनी VI 2.0 रणनीति के तहत 45,000 करोड़ की पूंजीगत व्यय योजना का अनुमान किया है। अगले 3, समझ कर चलो, लिख लो, अगले 3 साल के अंदर इन्होंने, अच्छा इस 3 साल को आप क्या समझ रहे हो कि शेयर ऊपर जाएगा, ये सोच रहे हैं हम? ये 3 साल का इन्होंने खाका बताया। अब ये 3 साल आपको ये देखने के लिए होने चाहिए कि वोडाफोन आइडिया ने जो आज बताया कि वो 3 साल में कर लेगा तो तब अच्छा दिखेगा। अब 3 साल आपके पास, मैं आपको फिर बता रहा हूं, होने चाहिए, और ये अगर आपके पास 3 साल होंगे तो बहुत कुछ आपको अच्छा होने को मिलेगा। देखो भाई, कुमार मंगलम ने यह भी कहा था कि उनकी ये टिप्पणी कंपनी के जून तिमाही, जो इन्होंने अपना राजस्व पैदा किया है, बढ़ाया है ना, और अपना लॉस कम किया, कि मजबूत नतीजों के बाद आई है, जिनकी घोषणा इसी महीने की शुरुआत में की गई थी। ये नतीजे वोडाफोन आइडिया और आइडिया सेल्युलर के अगस्त 2018 में हुए विलय के बाद, यानी कि जो कंपनी मर्ज हुई थी उसके बाद पहली बार इन्होंने तिमाही में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की थी, यानी कि तीनों महीनों में लगातार ग्राहक बढ़े, तो ये एक अच्छी सबूत है। नेटवर्क विस्तार और डेटा की बढ़ती खपत ने ऑपरेटर को राजस्व और परिचालन लाभ बढ़ाते हुए नुकसान कम करने में मदद की है। तो अगले 3 साल का खाका कुमार मंगलम ने बता दिया। तो अब आपको कहीं डायरी में लिखना है कि 3 साल आपके पास है। अच्छा, इतना बड़ा 3 साल का व्यू वोडाफोन आइडिया के अंदर कुमार मंगलम बिरला ने बताया, तो आज क्या रिएक्शन दे रहा है शेयर, ये आप देख लो। तो किसका मतलब 3 साल। वोडाफोन आइडिया ने 3 साल में 49,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान करने की योजना बनाई। लो जी, एक न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज। वोडाफोन आइडिया ने 3 साल में, अब आप समझो कि इसको पहले 45,000 करोड़ की कैपेक्स की जरूरत है। सोचो कि वोडाफोन आइडिया को 45,000 करोड़ रुपए कैपेक्स चाहिए अगले 3 साल के लिए, जिसके अंदर 35,000 करोड़ तो बैंकों के साथ जो भी चीजें हो रही हैं वो पता लगे नहीं कि मिले ना मिले। अब 49,000 करोड़ अलग देख लो, 45,000 करोड़ अलग देख लो, तो कितना पैसा इनको चाहिए, क्योंकि ये जो ड्यू है, ये वो स्पेक्ट्रम है जो ये यूज कर चुके हैं, उसका इनको बकाया देना है। और अगर इसने 49,000 करोड़ रुपए 3 साल के अंदर उतार दिए तो इनके कर्जे में काफी कमी हो जाएगी। तो अब वोडाफोन आइडिया के पास 3 लक्ष्य हो गए। एक तो पहले धन जुटाना, दूसरा 45,000 करोड़ का कैपेक्स के लिए पैसा रखना, तीसरा 49,000 करोड़ रुपए भी कहीं ना कहीं से तो आएंगे ना वो, कि तभी ये उतारेगा। और फ्री कैश फ्लो, यानी कि पैसा भी इसके पास। 4 चीजें हैं कंपनी के पास। आप समझते कि चीज को है, ये आपके पास है। अभी दूसरे जी फिर ये कमेंट कर देंगे क्यों गुमराह कर रहे हो, सच्चाई चीज बता रहा हूँ। 45,000 चाहिए करोड़, वो तो चलो 35,000 इसमें हो जाएगा। दूसरा 49,000 करोड़ कहाँ से वोडाफोन आइडिया अपना बकाया उतारेगा। पर ये भी मुश्किल नहीं है कहना, समझना कि इनके पास 3 साल है, वहाँ क्या रणनीति बनती है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जिसे आप समझकर चलना पड़ेगा। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर है ऋषि जी, उन्होंने रामा स्टील के बारे में पहले कमेंट किए, मैंने वीडियो बना दी। फिर उन्होंने कहा कि सर आप तो 2.7% इसकी हिस्सेदारी बता रहे हैं FIs की, तो ये तो 2% दिख रही है। उन्होंने एक कमेंट किया था, फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि मैं नहीं सर 2.7% ही मुझे दिख रहा है लगभग। तो उन्होंने कहा कि सॉरी 2.7% ही है। लास्ट 3-4 डेज से रामा स्टील पॉजिटिव जा रहा है बहुत, सिर्फ 2% का सर्किट क्यों लिमिट तो उसकी 5% है। क्या वो ASM लिस्ट से बाहर नहीं आया है? देखो सर, मैंने ASM जो NSE की वेबसाइट में जाया तो मैंने चेक करा कि वहाँ पर रामा स्टील ना तो ASM लिस्ट में, ना GSM लिस्ट में, ना ESM लिस्ट में। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, क्योंकि 24 जून 2026 को ये जो लॉन्ग टर्म का ASM लिस्ट थी उससे बाहर आ गया था। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं 5%, 2%, 5%, 10% और आगे जितना भी परसेंट है, ये अपने रेगुलेटरी होती है, उनके द्वारा ये जो सिस्टम है लगाए जा सकते हैं, है ना। तो NSE अपने किसी भी तरीके से अपने अनुसार चीज़ों को देखता है। देखो सर, ASM लिस्ट में तो है नहीं, फिर भी 2% का लग रहा है। तो ये जो नीतियां है कि 2% का लगना, ये उस कारण से नहीं है कि ये किसी ASM लिस्ट में शामिल है। ये मुझे आपको बताना था। अब 2% का लगाया है, ये तो NSE वेबसाइट जो भी चीज़ें हैं इनकी वहाँ नहीं दिख रहा है, पर NSE के द्वारा या जो रेगुलेटरी के द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं वो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं खोजना, क्योंकि जब उस लिस्ट में नहीं है और जो सर्किट चेंज होते हैं वहाँ से भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिल रही है कि 2% का क्यों, परसेंट क्यों।
तो ये चीज़ है ना, तो वो अलग तरीके से ये चीज़ें लगा सकते हैं। तो एनएससी भैया इस तरह से कभी भी सर्किट को चेंज बढ़ा सकता है, वो उनकी अपनी नीतियाँ हैं। तो ऐसा कोई हमें देखने को नहीं मिला। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि पीसी ज्वेलर की कोई डील हो रही है या किसी प्रकार की लाइसेंस भी मिल रहा है। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आपको समझना है कि पीसी ज्वेलर को एक डील वाली कोई न्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिली, और एक लाइसेंस वाली न्यूज़ है वो भी पुरानी है। फरवरी में इन्होंने एक अपनी साउथ अफ्रीका में एक पीसीजे इस तरीके की कोई अपनी सब्सिडरी बनाई जो माइनिंग करेगी, जो खोद कर सोना निकालेगी, और उस सोने को अगर वो प्राप्त होता है तो वहाँ से पीसी ज्वेलर के लिए एक बढ़ोतरी हो सकती है। देखो सर, पीसी ज्वेलर करता है क्या है, वो ज्वेलर बनाता है सोने के, गोल्ड के और अन्य चीज़ों के। अगर उसकी गोल्ड उसकी कंपनी ही निकाले तो इसका मतलब वो क्या करेगा, उसे लेगा, फिर उसके अंदर से वो साफ करेगा, खरीदना तो पड़ेगा नहीं उसे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर उसको डिज़ाइन बनाएगा, फिर उसको बेचेगा, यानी कि वो रिटेल तक के वो अपना सोना अपनी सारी चीज़ों कर लेगा। तो ये जो इसने लाइसेंस प्राप्त कर लिया, सर लाइसेंस इसे मिल गया था इसका, और मैं आपको बताऊं तो लाइसेंस इसे कब मिला था, तो लाइसेंस इसे मिला था करीब 28 अप्रैल 2026 को ये इसे लाइसेंस मिल गया था। जो इसकी चार्ड अफ्रीका में इसकी सब्सिडरी थी, उसने वहाँ पर एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया था 28 अप्रैल 2026 को, और 23 फरवरी 2026 को ने चार्ट में पीसीजी माइनिंग SARL नाम की सब्सिडी बनाई थी। लेकिन उस समय कंपनी ने साफ कहा था कि ये अभी ऑपरेशन शुरू नहीं कर चुकी है, यानी कि अभी सिर्फ कंपनी बनाई है, अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है, और इस लाइसेंस की जो अवधि थी 1 साल है। जैसे रामा स्टील ने बताया था कि वो डिफेंस में जाएगी, तो बाद में वो देखने को नहीं मिला। पर अगर इसने लाइसेंस प्राप्त किया है तो अब आपको वेट होना चाहिए कि क्या इस लाइसेंस से ये काम शुरू जो करना है इसे 1 साल के अंदर कर देगा, उसी तक मिलेगा। तो अगर ये शुरू कर देता है और यहाँ से गोल्ड निकाल लेता है, अभी निकला नहीं, निकाल लेता है, तब फ़ायदा है। तो ये क्या है, ये न्यूज़ पुरानी है, इसलिए कभी ना कभी आपके पास में न्यूज़ आएगी, या कोई आपके ग्रुप होंगे वो भेजेंगे, या आप कहीं देखोगे तो आप उसकी पुष्टि करें कि वो रियल है नहीं है। पीसी ज्वेलर क्या कर रहा है, पीसी ज्वेलर अपने रेवेन्यू, अपने प्रॉफिट में सब चीज़ें अच्छी कर रहा है। जो सबसे बड़ा संकट था डेब्ट का, जो यानी कर्ज का, वो भी उसने 96% तक उतार दिया है। करीब जो अन्य बैंक बचे हैं उनका भी 4% का करीब करेंगे, तो कर्ज मुक्त कंपनी इस सितंबर तक बन जाएगी। तो एक आपका माइंड वहाँ, दूसरा ये डील हो रही है, इसकी पुष्टि कर लो, क्योंकि ये न्यूज़ जो है लाइसेंस वाली ये पुरानी है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। सारी की सारी नीतियाँ सच्चाई पर है, सारी की सारी नीतियाँ प्रूफ के साथ है, सारी की सारी नीतियाँ जो है न्यूज बेस है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जो भोले भाले जो ऐसे इमोशनल सब्सक्राइबर हैं जो निगेटिव कमेंट करते हैं, तो पहले वीडियो के माध्यम समझें कि यहाँ इस चैनल से आपको सच्चाई और बचाने की विधि बताई जाएगी, शेयर को खरीदने बेचने की विधि नहीं बताई जाएगी। फिर एक प्यार सुन ले, तो हम किसको गुमराह कर रहे हैं, पहले सबसे पहले आपका माइंड। देखो सर, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि दूसरे की चीज़ों को समझ सकते हैं, रियल में वो है, तो आप कामयाब हैं। और अगर आप किसी की चीज़ों को नहीं समझ सकते कि किसी की अंदर की भावना क्या है या बोलना क्या चाह रहा है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आज ये बात लिख लेना। तो समझो, पहले माइंड आपका सबसे पहले चीज़ों को समझने में लगना चाहिए, दिल नहीं, दिल बिल्कुल भी मत लगाना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।